नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेसन में मैं हर्षित कुमार लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य, जिसके कुछ एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के साथ मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं सिर्फ साधारण क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे और आपका टाइम भी कम लगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में इस टॉपिक से। तो सबसे पहला प्रश्न है, रीता कैन डू ए वर्क अलोन इन 5 आवर्स एंड सीता कैन डू इट अलोन इन 20 आवर्स। इफ बोथ रीता एंड सीता वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मेनी आवर्स द वर्क विल गेट completed। यानी रीता एक काम को 5 घंटे में कर सकती है, सीता 20 घंटे में, तो दोनों अगर साथ करती है तो काम कितने घंटे में पूरा होगा, इस हिसाब का प्रश्न है। तो इसका पहले सॉल्यूशन देखेंगे और उसी के साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो रीता 1 घंटे में कितना काम करती है ये निकालेंगे, 1 दिन में कितना करती है ये निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रीता कितने घंटे में काम करती है, ये 5 घंटे में काम करती है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगी रीटा, 1 घंटे में काम करेगी रीटा 1/5 यूनिट। कैसे, यानी अगर आपको कोई काम करने को दे दिया जाए, मान लो, तो आप अगर मान लो उस काम को 10 घंटे में करते हो, तो 5 घंटे में कितना काम होगा, आधा काम होगा। कैसे निकाला आपने, 5 में आपने डिवाइड किया 10 का कि आधा आया, तो मतलब आधा काम हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ होगा कि आपने 1 घंटे में कितना काम किया, 5 घंटे टोटल लगे आपको, लेकिन आपको 1 घंटे में निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। तो 1 घंटे में कितना काम हुआ, 1 घंटे में आपका काम हुआ 1/5। 5 घंटे में टोटल काम है, तो पहले घंटे में 1/5, दूसरे घंटे में 1/5, तीसरे घंटे में 1/5, चौथे में 1/5, पाँचवें में 1/5। तो उन सबको जोड़ोगे तो टोटल 1 आ जाएगा, मतलब पूरा काम हो गया। यानी उस हिसाब से 1/5 आ गया। वैसे ही 1 घंटे में सीता का काम वो 20 घंटे में करती है, तो सीता का 1 घंटे का काम कितना हुआ, 1/20। तो रीता का 1 घंटे का काम 1/5, सीता का 1 घंटे का काम 1/20। तो दोनों का मिलकर 1 घंटे का काम कितना हुआ, तो दोनों का हो गया 1 घंटे का काम 1/5 प्लस 1/20। ये क्या हुआ, दोनों का 1 घंटे का काम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मान लो कि अगर दोनों टोटल काम x दिन में करते हैं, तो 1 दिन में काम कितना हुआ, दोनों मिलकर x दिन में काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम हुआ, 1/x। तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा, क्योंकि 1 दिन का काम कितना हुआ, 1/x। और अपन फॉर्मूले से देखें तो कैसे क्या निकाला था, 1/5 प्लस 1/20। तो इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4। यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट।
ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यही कहता है कि एक काम को एक आदमी n दिन में करता है, तो एक दिन में काम कितना हुआ, 1/n। यही तो मैंने अपन ने अब उससे सीखा है कि जैसे रीटा 5 घंटे में काम करती है तो 1 घंटे में 1/5, तो 1/n। इस हिसाब से अगर ज़्यादा आदमी हो तो काम ज़्यादा होगा। तो यानी अगर यहाँ पर 10 आदमी हो तो गुणा 10 कर देंगे एक दिन का काम, और ज़्यादा आदमी हो और एक ही काम हो तो उसको करने में कम टाइम लगेगा। यानी आपने मान लो 10 घंटे में एक काम किया, जैसे इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, तो 5 घंटे में रीटा ने किया, 20 घंटे में सीता ने किया। तो जो दोनों मिलकर करेंगे तो उसको 5 घंटे से भी कम लगेंगे टाइम को, तो इस हिसाब से टाइम कम लगेगा। अब यानी यहाँ पर मान लो m आदमी मान लो, तो उसी का भी क्वेश्चन आ गई है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट है, MDH/E इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखना अपने को किसी भी क्वेश्चन में। MDH/E यानी मैन कितने आदमी हैं, डे कितने दिन लगे, आवर कितने आवर लगे, डिवाइड बाई ई एफिशिएंसी, यानी कोई आदमी डबल काम करता है उतने टाइम में, कोई आधा काम करता है तो वो एफिशिएंसी डिवाइड में आती है। तो वो तीनों के MDH/E ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ये अपने को ध्यान में रखना होगा। अब इस क्वेश्चन के अपन शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो इसमें क्या है, 5 और 20 दो चीज़ें हैं। यानी 5 घंटे में रीता काम करती है, 20 घंटे में सीता करती है। तो 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20। तो 20 यूनिट ये अपन मान लेंगे टोटल काम है। यूनिट का मतलब है चाहे कोई भी यूनिट हो, कोई काम की यूनिट मान लेते हैं 20 यूनिट। तो रीटा का एक घंटे का काम कितना हुआ, 5 घंटे में 20 यूनिट करती है, वो तो 1 घंटे में कितना करेगी, 20/5 यानी 4 यूनिट। वैसे ही सीता कितना करेगी 1 घंटे में, 20/20, क्योंकि टोटल यूनिट कितनी है 20, तो वो 1 यूनिट करेगी। और दोनों मिलकर कितनी करेंगे, रीटा और सीता, 4 यूनिट तो रीटा ने की, 1 यूनिट सीता ने की, तो 4 + 1 5 यूनिट 1 घंटे की रीटा और सीता ने मिलकर की, तो 5 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 20 यूनिट है, और 5 यूनिट 1 घंटे की हो रही है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उनको कंप्लीट करने में, 20/5, क्योंकि 1 घंटे में 5 हो रही। तो पहले घंटे में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, तो 20/5 यानी 4 घंटे लगेंगे उन दोनों को मिलकर काम करने में। अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक और ट्रिक देख लो सीधी सी। उसमें सीधा सा है कि एक x दिन में करता है, दूसरा y दिन में करता है, तो दोनों को मिलकर कितने करने, दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, तो वो देख लो। तो उसमें क्या होगा, XY/X+Y यानी x गुणा y/X+Y, यानी यहाँ पर x और y डेज है, तो यहाँ पर इस केस में क्या था, 5x/5+20 कितना हुआ, इसका वैल्यू निकालेंगे तो भी 4 आएगी। तो
तो इस हिसाब से भी अपना आंसर क्या होगा, 4 यूनिट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीता एंड रीटा कैन डू ए जॉब इन 8 आवर्स। दोनों मिलकर 8 घंटे में करती हैं, और सीता अकेली 12 घंटे में करती है, तो रीता कितने घंटे में करेगी अकेली। अब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बिना सॉल्यूशन से डायरेक्ट करूंगा मैं इसको। कैसे करूंगा, वहाँ पर मैंने बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा मैं। उससे कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, यहाँ पर मैंने एक्स और वाई क्या माना था, रीता का अकेला का काम, वाई सीता का अकेला का काम। लेकिन इस केस में क्या होगा कि रीता और सीता दोनों मिलकर 8 घंटे में करती हैं, तो एक में क्या होगा, नीचे जो साइन प्लस का है उसकी जगह साइन अपना माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक का निकालना अपने को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 8 बट्टे 12 माइनस 8, तो इससे अपना आंसर आ जाएगा 24 घंटे। यही अपना आंसर है। आप लॉन्ग मेथड से निकालना चाहें तो उसी मेथड से भी निकाल सकते हैं, 1/12 प्लस 1/x बराबर 1/8। इस मेथड से निकालना चाहें तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहें तो इस हिसाब से भी मैंने जो तरीका बताया है उस हिसाब से निकाल सकते हैं। उसमें कैसे करेंगे कि 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, 24 यूनिट। तो 1 घंटे में दोनों का मिलकर काम 24/8 यानी 3 यूनिट, और सीता का 1 घंटे का काम 24/12 यानी 2 यूनिट। तो उस हिसाब से रीटा का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, क्योंकि 3 तो दोनों का मिलकर काम है और 2 अकेली सीता का है, तो रीटा का क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। तो उस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा, 24/1 यानी 24 घंटे रीता को काम करने में लगेंगे। तो यह था अब आज का लेसन। आज को अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगले लेसन में अपनी फिर मुलाकात होगी, उसमें कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह तो मैंने आज बेसिक एग्जाम्पल बताए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।